आज का महा उपाय जानिए किस दिन क्या करें। जी, आज बहुत ही खास उपाय लेकर के आया हूं। आपने अक्सर अपनी दिनचर्या में देखा होगा, आपको कुछ छोटे से उदाहरण देता हूं। आपने ये अनुभव किया होगा कि आपके परिवार में आपके रिश्तेदार या आपके आसपास के कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुछ धारणा बनी होती है, और ये धारणा यूं ही व्यर्थ नहीं है। कुछ लोगों की ये धारणा होती है कि वो गुरुवार को कोई पेमेंट नहीं करते। ये बहुत जाना हुआ एक प्रयोग है। और उसके साथ आपने देखा होगा, जो एक आम व्यक्ति फॉलो करता है, जिसको अनुसरण करता है कि शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदा जाता। ये कुछ ऐसे छोटे छोटे से टोटके हैं या उपाय हैं। अगर आप दिन के अनुसार इन चीजों को ध्यान रखते हैं, कोई विशेष कार्य किसी एक विशेष दिन में करते हैं, तो आपका वो कार्य सिद्ध भी होता है और वो चिरकाल तक आपके साथ रहता है। तो आज मैं आपको दिन के अनुसार बताता हूं कि सप्ताह के 7 दिन में आपको कौन कौन से कार्य करना शुभ होता है। सबसे पहले बात करते हैं रविवार की। रविवार ये दिन जो है वो सूर्य देव का वार माना गया है। इस दिन नवीन गृह प्रवेश करना और सरकारी कार्य करना, सरकारी कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ काम करना, जो सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ काम है, अगर आप उसमें कोई शुरुआत करते हैं, आरंभ करते हैं, तो निश्चित ही आपको लाभ मिलता है। स्वर्ण आभूषण और तांबे की वस्तुओं का क्रय विक्रय करना चाहिए इसमें रविवार के दिन, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। इन धातुओं के आभूषण यदि आप पहनते हैं, इसीलिए अगर आप कोई उपाय कर रहे हैं, रत्न पहन रहे हैं या सोना चांदी आपको पहनना है, खासतौर पे सोना और तांबा पहनना है, तो रविवार के दिन धारण करिए, आपको उसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं सोमवार की। सरकारी नौकरी वालों के लिए, पद ग्रहण करने के लिए, पदभार ग्रहण करने के लिए, ऑफिस ज्वाइन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना गया है सोमवार का दिन। गृह शुभारंभ करना, कृषि से संबंधित कार्य करना, लेखन कार्य, यानी अगर आप कुछ कंस्ट्रक्टिव करते हैं, कुछ लिखने पढ़ने से आप जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, लेखक हैं, तो आपको सोमवार का दिन बहुत सूट कर सकता है। दूध, घी व तरल पदार्थों का क्रय विक्रय करना, इस तरीके के कामों के लिए सोमवार का दिन बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। वहीं मंगलवार के दिन की बात कर लेते हैं। मंगल देव के इस दिन में वाद विवाद एवं मुकदमे से संबंधित कार्य यदि आप करते हैं, कोई कोर्ट कचहरी का केस अगर आपको लगता है, कहीं आवश्यकता है कोई केस करने की, तो मंगलवार का दिन बहुत उपयुक्त हो सकता है। इसमें आपकी विजय की जो प्रतिशत होती है वो कहीं ज्यादा होती है। शस्त्राभ्यास करना, शौर्य और पराक्रम का कार्य इस दिन करने से आपको कार्य में सफलता प्राप्त होती है। मेडिकल से संबंधित अगर कोई कार्य आप करना चाहते हैं, और यदि कोई ऑपरेशन आपको डॉक्टर ने बता रखा है, आपके परिवार में कोई इलाज कराना है, करना है, तो मंगलवार का दिन उसके लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है। बिजली और अग्नि से संबंधित कार्य भी यदि आप मंगलवार के दिन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। सभी प्रकार की धातुओं का क्रय विक्रय करना मंगलवार के दिन आपके हित में होगा। अब बात करते हैं बुधवार की। इस दिन यात्रा करना चाहिए, मध्यस्थता करना, यानी दो पक्षों में यदि आपको सुलह कराना है तो बुधवार का दिन बहुत अच्छा होता है। यदि आप लाइजन यानी दलाली से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो उस मामले में भी आपको बुधवार का दिन बहुत सूट कर सकता है। कोई किसी काम की प्लानिंग यदि करना चाहते हैं, कहीं बौद्धिक क्षमता का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, उसकी आवश्यकता है, तो बुधवार का दिन बहुत ही शुभ है। लेखन, शेयर मार्केट का काम करना, व्यापारिक लेखा जोखा रखने आदि का कार्य जो है वो बुधवार के दिन बहुत अच्छे तरीके से होता है। आइए बात करते हैं गुरु ग्रह बृहस्पति के दिन गुरुवार की। बृहस्पति देव के इस दिन यात्रा करना चाहिए, धार्मिक कार्य, विद्या अध्ययन करना चाहिए, विद्या आरंभ कराना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ जो 16 संस्कार सबसे प्रमुख हैं, उनमें से छोटे बच्चों के लिए जब पहले दिन वो पढ़ाई करते हैं, विद्या आरंभ जिसे कहा जाता है, वो भी बहुत प्रमुख संस्कार है। यदि गुरुवार के दिन से शुभ तिथियों में आप कराते हैं तो आपको लाभ मिलता है। बैंकों से संबंधित कोई कार्य करना है तो गुरुवार का दिन बहुत शुभ होता है। इस दिन नए वस्त्र, आभूषण खरीदना या धारण करना और प्रशासनिक कार्य करना बहुत ही शुभ माना गया है शास्त्र के अनुसार। वहीं शुक्रवार के दिन गृह प्रवेश कर लेना, कलात्मक कार्य करना, कन्यादान करने का महत्व बताया गया हमारे शास्त्रों में। शुक्र देव जो हैं वो भौतिक सुखों के स्वामी बताए गए हैं। इस दिन सुख उपभोग करने के साधनों का उपयोग करना चाहिए। यदि आप वाहन आदि खरीदना चाहते हैं तो शुक्रवार का दिन बहुत आपके लिए उपयुक्त हो सकता है। सौंदर्य प्रसाधन, सुगंधित पदार्थ, वस्त्र आभूषण, वाहन आदि खरीदने के लिए यह दिन बहुत ही उचित है। अब बात कर लेते हैं शनिवार की। मकान बनाना या मकान से संबंधित, वास्तु से संबंधित कोई भी कार्य हमारे शास्त्र में कहते हैं, खासतौर पे वास्तु शास्त्र में कहते हैं कि शुभ, अगर उससे संबंधित कोई शुभ वार है तो शनिवार सबसे ज्यादा शुभ है। कोई भी तकनीकी कार्य, टेक्निकल काम, गृह प्रवेश, ऑपरेशन आदि का काम करने के लिए भी शनिवार का दिन बहुत शुभ है। प्लास्टिक, लकड़ी, सीमेंट, तेल, पेट्रोलियम, इन चीजों से संबंधित अगर कोई कार्य करना चाहते हैं तो वो भी शनिवार का दिन बहुत अच्छा हो सकता है।
कोई वाद विवाद के लिए जाना है तो अगर आप शनिवार के दिन आरंभ करते हैं कार्य तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। इन उपायों से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। यदि आप इन उपायों को यानी दिन के अनुसार इन कामों को करते हैं जैसे मैंने बताया है तो निश्चित ही आप अपने दिनचर्या में लाभ ले सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि कार्य हम सब लोग करते हैं। अगर किसी को वाहन खरीदना है तो शनिवार का दिन न करके शुक्रवार को खरीदा जा सकता है। अगर आपको कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो मंगलवार के दिन न करके बुधवार को किया जा सकता है। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिनको अगर आप अपनी नियमित दिनचर्या में शामिल करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए, कार्यक्रम में हमारा साथ दिया। जी धन्यवाद। और इसी के साथ अब वक्त हो चला है आप सबसे भी इजाजत लेने का। फिर हाजिर होंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार।